कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से शिकायतें सुनी गई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाने साधे गए हैं। पुराना इतिहास रहा कि कांग्रेस के वोट एक साथ नहीं पड़ते। पार्टी के अंदर अलग अलग नेताओं के गुट बने हुए हैं। कांग्रेस को सलाह दी गई है कि मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए। मंत्री गंगवा ने बीजेपी की नीतियों का भी असर बताया है। इसके साथ ही कहा कि अन्य दलों के नेता भी बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाके की भी निंदा मंत्री गंगवा की ओर से की गई है। मंत्री गंगवा ने बीजेपी की नीतियों का आभार जताया और असर बताया है। कहा कि अन्य दलों के नेता भी बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। क्या कुछ कहना है मंत्री गंगवा का, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस का इस बात का इतिहास रहा है, पहले भी हमने देखा है, क्योंकि कांग्रेस के वोट कभी भी इकट्ठे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, चाहे वो हुड्डा जी का गुट है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, और कोई थर्ड फोर्थ फ्रंट जो बना रखे हैं, और ऐसे गुट हैं जिनके विचारों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्यों उनके वोट इकट्ठे नहीं पड़ रहे। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। टोटल 37 विधायक कांग्रेस के पार्टी के पास थे, जिसमें से 9 वोट उनके कैंडिडेट को नहीं मिले, यानी कि लगभग 25% वोट उनको जो है उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। इस पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जहां तक बात कांग्रेस के विधायकों की है, आज जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो भी, उनकी भी पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे वो स्टेट की बात हो और चाहे सेंटर के अंदर सरकार चल रही है, आज बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज चाहे किसी भी पार्टी के, चाहे विधायक है, चाहे आम जो लोग हैं, चाहे उनके संगठन के लोग हैं, आज जिस तरीके से हमारे सीएम साहब के नेतृत्व के अंदर जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चल रही है, सारे के सारे वो प्रेज करने का काम करते हैं। बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की घटना जो हुई है। निश्चित रूप से पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे चुनाव के टाइम हो चाहे कभी भी हो, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। देखिए, कोई भी गलत तरीके से कहीं भी विदेश के अंदर ना जाए, सरकार की तरफ से हिदायत भी जो जारी की गई है, और कोई भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने एक बल्कि स्पेशली तौर पे इस बात को कहा है, सरकार उनको मदद करने का भी काम करती है। लीगल तरीके से जाए, इलीगल तरीके